हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का चौथा सवाल हम करने जा रहे हैं। तो फटाफट से करते हैं अपना सवाल स्टार्ट। तो इस सवाल में दिया हुआ है HCF। अब पहले सवाल को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं क्योंकि कई बच्चे सवाल में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस सवाल का मतलब क्या है, यानी कि HCF। अब HCF यहाँ पर 306, 657 या फिर 9 इसमें से है क्या? तो इसमें से HCF है 9, बट ये किसका HCF है? ये 306 और 657 का HCF है। थोड़ा सा इस पे टाइम देंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमें ये क्या कह रहे हैं, दो संख्याएं 306 और 657, इनका जब हम LCM करते हैं तो जो कॉमन डिजिट निकल कर आते हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो हम करते हैं वो HCF निकलता है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है? इन दोनों संख्याओं का HCF है 9। तो ये हमें दिया हुआ है और आगे कहा गया है कि LCM, अब इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM वो आप ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमारी बुक में ही एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि फॉर्मूला है, क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। यानी कि अगर हम दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं और HCF और LCM को गुणा कर देते हैं तो वो दोनों की वैल्यू बराबर होती है। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। माना कि वो दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या A और दूसरी संख्या है B, और HCF एंड LCM। अब हम सारी वैल्यूज इनके नीचे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर A क्या है? दोनों संख्याएं, मतलब एक संख्या दोनों में से, और B भी एक संख्या है, यानी कि A और B। ये हो गया A और ये हो गया B। तो A की जगह हमने लिखा 306 और B की जगह लिखा 657। अब HCF या फिर LCM, इन दोनों में से एक चीज हमें बता रखी होगी, जैसे कि इस सवाल में HCF बता रखा है। तो HCF हो गया 9, तो 9 लिखा। अब LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM की जगह कुछ नहीं लिखा है, तो या तो आप इसके नीचे सीधा LCM लिख सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू X भी मान सकते हैं। तो हमने LCM लिख दिया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, या तो इसको 9 को इधर ले आओ या फिर LCM को इधर लाके ये वाली वैल्यूज उधर ले जाओ। तो सॉल्व करते हैं। तो हम LCM को इधर ले आते हैं, ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेंगी, और जब LCM के साथ 9 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो अगर इसको बराबर के इधर भेजते हैं तो यहाँ पर इसका इसके साथ संबंध गुणा का है। तो जब गुणा वाला इधर जाता है तो वो दूसरी तरफ जाकर भाग में चला जाता है। तो ये यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर आके ये भाग में चला जाएगा। तो इस तरह से कुछ इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और जब हम यहाँ पर काटा पीटी करेंगे तो अगर हम 9 को इन दोनों में से किसी एक से काट लेते हैं, तो 9 को अगर इससे काटा गया तो इससे काटते हैं, तो ये गया 3 पे 27, और 27 और 3 बचा, 3 और 6 36, तो 4 9 36। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आता है 22,338। यानी कि LCM जो आएगा हमारा वो होगा 22,338। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो है ये सवाल इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा ही इसी रूल के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम्पल भी बुक में है, तो वो भी आप जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में, यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम्स में ये जरूर आता है। प्रश्नावली में, एक्सरसाइज में ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। अगर आप नॉर्मली प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, आप कुछ टाइम बाद इनको आराम से कर पा रहे हैं। बट इस तरह के जो सवाल हैं, जो कि ऑफकोर्स ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ कुछ अलग तरह के हैं, तो ये वाले सवाल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक ये सवाल, और एग्जाम्पल में भी आपको एक सवाल इसी तरह का दिया हुआ है, तो उन दोनों सवालों के ऊपर कुछ खास फोकस करें, और ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं तो इन्हें अलग से प्रिपेयर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक आप जरूर कमेंट कीजिए आपके डाउट्स एंड सजेशन, ताकि हम आने वाली वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।